गोवर्धन लीला। जब भगवान ने उठाया पर्वत अपनी छोटी उंगली पर, वृंदावन वह पावन भूमि जहां हर वृक्ष, हर धूल का कण श्री कृष्ण की लीलाओं से पवित्र है। यहीं नंदगांव के आंगन में मां यशोदा के लाल श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला की जिसने देवताओं तक को विनम्र होना सिखाया। वृंदावन के लोग हर वर्ष की तरह देवराज इंद्र की पूजा कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्र देव की कृपा से वर्षा होती है, जिससे खेतों में अनाज उगता है। परंतु इस बार नंद बाबा के घर का नन्हा कृष्ण यह सब देख रहा था। कृष्ण ने मासूम परंतु गहरी बुद्धि से पूछा, पिताजी, क्या वर्षा इंद्र करते हैं या गोवर्धन पर्वत हमें जल, घास और आश्रय देता है? नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्र देव वर्षा के देवता हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, परंतु पिताजी, असली रक्षक तो गोवर्धन पर्वत है। वही हमारी गायों को चारा देता है, वही हमें पेड़ पौधे, फूल और फल प्रदान करता है। तो हमें पूजना चाहिए गोवर्धन पर्वत को, न कि इंद्रदेव को। गोपों ने कृष्ण की बात मानी। भव्य आयोजन हुआ। पर्वत के चारों ओर दीप जलाए गए, प्रसाद चढ़ाया गया और कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट होकर सबका पूजन स्वीकार किया। वृंदावन में आनंद की लहर दौड़ गई, परंतु इंद्रदेव को यह सब अच्छा नहीं लगा। उनका अहंकार भड़क उठा। इन ग्वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी, मैं इन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय दूंगा। इंद्र ने अपने बादलों को आदेश दिया, जाओ वृंदावन को डुबो दो। तूफान उठा, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गोप, गोपियां और गायें भयभीत हो उठी। वह सब कृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया, हमें बचाओ, सब कुछ बह रहा है। तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली उठाई और सहर्ष कहा, डरो मत, आओ मेरे साथ। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन और 7 रात वृंदावनवासी, गायें और सब प्राणी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। कृष्ण एक हाथ से पर्वत थामे खड़े रहे और उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। इंद्रदेव ने देखा, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं परमेश्वर है। उन्होंने पश्चाताप किया, अपने अहंकार को त्यागा और श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। इंद्र ने कहा, हे गोविंद, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप ही सबके स्वामी हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। कृष्ण ने करुणा से कहा, इंद्र, यह लीला तुम्हें विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए थी। जिसे शक्ति मिले उसे विनम्र भी होना चाहिए। उस दिन से हर वर्ष गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। ये केवल पर्वत की पूजा नहीं, बल्कि उस प्रेम, करुणा और नम्रता की पूजा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाई। जब भी अहंकार बढ़े तो याद रखो, भगवान श्री कृष्ण एक उंगली से पूरा संसार उठा सकते हैं।